नमस्कार दोस्तों, पिछले 5 सालों में हमने देखा कि हेमंत की नाकामयाबी सरकार ने यहाँ के आम लोगों को जीना हराम कर दी है। दिसंबर 2019 एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं और अपने झूठे वादों से यहाँ के आम लोगों को अंधेरी कोठरी में धकेलने का प्रयास करते हैं। यूपीएससी से एक नए साल में 4 से 5 परीक्षा करा करके यहाँ के नौजवानों का भविष्य सुधारने का काम किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता भी हम देंगे, ग्रेजुएट को 5,000, एमए वालों को हम 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम हम करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस राज्य में नौजवानों को रोजगार हम पहले साल में 5 लाख सृजन करेंगे। 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवकों को सरकारी नौकरी, जिसका परिणाम पब्लिक प्रोटेस्ट की जाती है, नारेबाजी भी की जाती है और यहाँ तक कि उनके पुतले को दहन भी की जाती है। हेमंत सोरेन की सरकार ने लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि युवाओं की जान भी ले ली। सितंबर 2024 में होने वाले उत्पाद सिपाही के दौर में लगभग 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार हेमंत सोरेन की सरकार। 10 दिनों के दौरान अलग अलग केंद्रों में करीब 10 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। शारीरिक परीक्षा के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक कुल मिलाकर 12 अभ्यर्थी की जान चली। जेपीएससी पेपर लीक, जेएसएससी रिजल्ट पेपर लीक, नगर पालिका परीक्षा पेपर लीक, ये सरकार पेपर माफियाओं का सरकार है। इस तरह की बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज या बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने शोषण करने की सीमा रेखा को पार कर दी है, जिसका रिजल्ट आज लाखों युवा बेरोजगार हैं, लाखों युवा प्रोटेस्ट कर रही है सरकार के खिलाफ। पुलिस ने ही पुलिस पर लाठीचार्ज कर दी। इस तरह की ऐतिहासिक घटनाएं हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में ही देखने को मिलती है। यहाँ की प्रशासन ने भी अपने कानून की सीमा रेखा को पार कर दी है। आज अगर कोई अपनी अधिकार के लिए आवाज उठाता है, आज अगर अपने अधिकार के लिए कोई आंदोलन करता है तो उस पर लाठीचार्ज की जाती है। यह है हमारी झारखंड राज्य की कानून व्यवस्था और यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था और यहाँ की सरकार के नियम। किस प्रकार से बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज या बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने इस राज्य को विकास के नाम पर लूटने का प्रयास कर रहे हैं, आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। पानी का ज्यादा हम लोग का दिक्कत है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है हम लोग के। कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर से लाते पानी। मिट्टी के मकान में रह रहे हैं और हमें तो झोपड़िए में रहा है। दिक्कत तो बहुत है, लेकिन हम लोग का बात सुनेगा कौन। हम लोगों को पानी का बहुत दिक्कत है, रहने का घर नहीं, एक रूम में 5 आदमी। अपनी अहंकार में डूबे ये सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं जताया है। पूरे झारखंड में लगभग 40% मिनरल्स पाए जाते हैं और जिसका उपयोग पूरा भारत देश कर रहा है। झारखंड की मिनरल्स की मदद से भारत देश विकासशील से विकसित की ओर जा रहा है। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन इस पर क्या कहते हैं, आप जरा सुनिए। झारखंड एक गरीब राज्य है, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। ऐसे राज्य में संसाधन भी न्यूनतम ही होंगे। जी, झारखंड एक गरीब राज्य है, इस पर मिनिमम संसाधन है। यह भी कोई लॉजिक हुआ बोलने का? चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन पिछले 5 सालों में ना तो कोई मेडिकल कॉलेज की इनॉग्रेशन की, ना कोई हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन की, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की इनॉग्रेशन की, बल्कि इन्होंने लाखों युवाओं को रोड पे लाने का प्रयास किए। और जब चुनाव के नजदीक आते ही 1-2 गिना चुने मेडिकल हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन करती है। और जब चुनाव नजदीक आए तो यहाँ की सरकार अपना वोट बैंक बनाने के लिए 100-200 रुपए की धोती साड़ी योजना लाना जानती है, 200 यूनिट की बिजली बिल मुफ्त देना जानती है, हरा राशन कार्ड योजना लाना जानती है, वो भी 2 महीना पहले। यहाँ की सरकार इलेक्शन से 2 महीना पहले मैया सम्मान योजना के नाम पर 18 से 49 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपया पैसे देकर उन्हें बीपीएल लेवल तक पहुँचाने का काम करना जानती है। यह है झारखंड सरकार के नियम। भारत में एक कल्पना थी जो खुद नासा तक पहुंची और अपने साथ हजारों महिलाओं को भी नासा तक पहुंचाने का काम की। झारखंड राज्य में एक कल्पना है जो महिलाओं को 1,000 रुपये पैसा देकर उनके अंदर की कल्पनाओं को बाहर निकालने से रोकने का प्रयास कर रही है। यह है इस राज्य की नियम। अगर इस सरकार को देना ही था महिलाओं को तो क्यों नहीं फ्री क्वालिटी एजुकेशन दी, क्यों नहीं फ्री मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा दी,
क्यों नहीं फ्री इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दी। पिछले 5 सालों में यह सरकार ना तो एजुकेशन सिस्टम पे सही तरीके से काम कर पाई है, ना किसी और डिपार्टमेंट में सही तरह से काम कर पाई है। अगर मैं इस जगह पे रहता या फिर मैं इस राज्य का चीफ मिनिस्टर बनता या फिर इस राज्य का चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्रकाश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इस राज्य का चीफ मिनिस्टर बनते ही या फिर बनूंगा तो मेरा पहला काम होगा इस राज्य में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक मेडिकल हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन करना, ताकि वो प्रत्येक बच्चा जो गरीब घर से आता है, वो प्रत्येक बच्चा जो अपने सपने को साकार करना चाहता है, वो प्रत्येक बच्चा जो MBBS जैसे बड़े बड़े डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसी न किसी वजह से, महंगी फी की वजह से अपने सपने को साकार नहीं कर पाता है, वह इन सभी कॉलेजों में मिनिमम से मिनिमम प्राइस पर फ्री ऑफ कॉस्ट पर एजुकेशन मिल पाए। प्रत्येक वो जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की इनॉग्रेशन की जाएगी, ताकि वह गांव का बच्चा जो अपने सपने को साकार करना चाहता है, जो एक अच्छी इंजीनियर बनना चाहता है, वह मिनिमम प्राइस पर या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पर अपने बेटर एजुकेशन ले सके और हर गांव से एक इंजीनियर बन पाए और उनके जॉब के लिए कहीं बाहर नहीं बल्कि झारखंड में काम करने वाली टाटा मोटर्स, NTPC, BCL, BCCL, CCL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां में उनके जॉब के लिए रिजर्व की जाएगी उनके सीट को। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।